मेंबर्स, जैसे कि आप सभी को पता है फोर्सेज के अंदर ज्वाइन करने के बाद हमें करनी होती है मार्केटिंग। दो तरीके होते हैं इसमें काम करने के। एक तो जैसे आपको पता है टीम बनानी पड़ती है, दूसरा होता है टीम के बगैर, यानी कि जब हम स्लॉट ज़्यादा ओपन करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है उससे। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि मार्केटिंग के थ्रू हमें कैसे अर्निंग होगी, टीम जो है हमें पावर देती है, कितनी ज़्यादा हमें उससे अर्निंग आएगी। जितना हम नेटवर्क बनाएंगे लाइफ टाइम के लिए हमें वो उतना ही फ़ायदा देगा। अब आप मार्केटिंग का जब से मतलब सुन रहे हो तो काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाय हमें मार्केटिंग करनी है। वो लोग मार्केटिंग का नाम सुनते ही ना भाग जाते हैं। हालांकि उन्हें ये कहना चाहिए कि जैसे ही ये बंदा फोर्सेस को प्लान को समझता है ना और उसमें मार्केटिंग का नाम भी सुनता है तो उसे फ़ौरन ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम जो है ना, कोई भी काम वो आजकल ऐसा नहीं है जिसके अंदर लोगों की ज़रूरत ना पड़ती हो। मार्केटिंग का मतलब ही यही है कि हम अपनी चीज़ लोगों को जाके बेचें। जैसे कि हम दुकान खोलते हैं ना, वैसे ही हमने अपनी ना एक शॉप ओपन करनी होती है ऑनलाइन। ठीक है। अब जो बंदा जलील होता है, बाहर जाता है, वो बैठा रहता है, रवैये बर्दाश्त करता है कस्टमर्स के, कभी उसकी सेल होती है कभी नहीं होती है, यानी कि सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि उसके पास ग्राहक आएंगे तो उसकी चीज़ लेंगे तो ही उसे फ़ायदा होगा। बट जो आप ऑनलाइन बैठ के करते हो ना बिज़नेस, उसका तो फ़ायदा ही अलग है पड़ा। एक तो बाहर जाने का झंझट ख़त्म, दूसरा ये होगा कि इसके अंदर आपको इंतहा मुनाफा होना है, यानी कि आप अनलिमिटेड इसमें कमा सकते हो। सिर्फ कुछ महीनों की मेहनत है इसके अंदर और आप देखोगे फिर आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है इससे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20 वेज टू मेक प्रोग्रेस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मार्केटिंग करके हम आखिर कौन से ऐसे स्किल्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन भी करें। क्योंकि हम ज्वाइन भी कर लेते हैं, आगे जो हम अपना काम करते हैं वो भी कर लेते हैं, मेंबर्स भी गाइड कर लेते हैं, बट जो हमारी टीम बनती है नीचे उसको साथ लेके चलना ना बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है कि अगर आपके नीचे आपके जैसा ही एक लीडर है पड़ा तो वो आपको बहुत बेनिफिट देता है लाइफ टाइम के लिए। आपके नीचे सिर्फ 2 या 3 लीडर ही आ गए ना आपके जैसे, तो आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख सकते हैं वो लीडर्स। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वेकअप अर्ली। ठीक है। अब जो लोग सोते हैं वो खोते हैं, ये आपको भी पता है कि जो बंदा सोता रहता है सिर्फ उससे यानी कि 2 घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 4 घंटे भी काम किया, ये बहुत ही ज़्यादा ना, जैसे कहते हैं ना ये इग्नोर कर देने वाली बात है, वैसे ही हो जाता है। 4 घंटे जो काम करता है मेरे लिहाज से वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपका सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आपने सुबह जल्दी उठना है। सुबह उठने के बाद बंदा जैसे नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, आप बैठ जाओ अपने काम पे। अगर आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, छोड़ दो। क्योंकि एक बार अगर आप फोर्सेज को टाइम देते हो ना तो ये फोर्सेज 1 महीने की आपकी मेहनत को ना पूरी लाइफ के लिए आपका प्रॉफिट देता है रिटर्न में। जितना जल्दी आप उठोगे, जितना जल्दी आप चीज़ों को पिक करोगे, सीखोगे, वो आपको उतना ही फ़ायदा देगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास है रीड डेली, यानी कि स्किल्स में बेहतरी सबसे पहले क्या आती है, लर्निंग की। अगर तो हम लर्निंग करेंगे फिर ही जाके हमें अर्निंग होगी, जब तक हम लर्निंग ही नहीं करेंगे तो हमें अर्निंग कहाँ से होगी। ठीक है। अब लर्निंग के लिए हमारे सेशंस होते हैं, जैसे कि आपको पता है पड़ा, सुबह जो ये 3 बजे होता है, दोपहर को, रात को 8 बजे होता है, जूम पे होता है। अगर आप टीम वॉरियर के हैं आपको पता होगा इन सब का। ठीक है। रात को 9:30 बजे तो हमारा स्पेशली सीनियर लीडर्स जो होते हैं वो के सेशन देते हैं कि हमें सिखाते हैं हमने आगे काम कैसे करना है। हर बंदा सीखता है तो ही आगे बढ़ता है। आप लोग अगर यूँ कह दो कि हम स्टार्ट ही ना करें और कामयाब हो जाएं तो ये इम्पॉसिबल है पड़ा। आपको स्टार्ट करने के लिए हमेशा पहला स्टेप लेना पड़ता है और स्टेप लेने के बाद लर्निंग करनी पड़ती है। बड़े से बड़ा नेटवर्कर ही क्यों ना हो ना, तो वो आज तक लर्निंग ही कर रहा है, क्योंकि अगर आप डेली अपने आप को 1% भी इंक्रीज़ करते हो ना तो वो आपको फ़ायदा देने वाला होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपकी रूटीन, यानी कि ईट वेल। अगर तो आप अपने ख्याल रखोगे, जो बंदा अपना ख्याल नहीं रख सकता, अपने पे केयर नहीं कर सकता ना, वो कभी भी आगे मतलब कि नहीं जा सकता। अगर तो वो हर वक्त बीमार है पड़ा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए अपना ख्याल रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चौथे पॉइंट में भी यही आ जाता है कि लव योर सेल्फ। कोई भी बंदा आपको कहे ना कि ये तू नहीं कर सकता, ये तुझसे नहीं होगा, तो उसकी बात को आपने ऐसे मतलब एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। आपने बस क्या करना है कि अपने आप पर यकीन रखना है, अपना माइंडसेट बनाना है ये कि मैं कर सकता हूँ। ज्वाइन तो मैंने कर लिया है, मैंने काम भी कर लिया है, टीम भी समझे मेरी बन गई है, अब टीम को मैंने लेके चलना है। बाकी आपने ये जज लेस, किसी को भी जितना जल्दी आपने जज कभी नहीं करना। ये नहीं कि आप खुद बहुत बेहतर और दूसरों को आप कमतर समझते रहो, तो आप कभी भी ऐसे कामयाब नहीं होगे। बी योर सेल्फ। हमेशा अपने आप पे ही यकीन, पुख्ता इरादा, पुख्ता यकीन ही आपको आगे लेके चलेगा। ठीक है। हमेशा आपके अंदर एक स्किल्स होनी चाहिए जो कि बंदा आपको देखे ना पता लग जाए कि वाकई कोई प्रोफेशनल बंदा जो काम कर रहा है पड़ा। सेट गोल्स,
अब आपके पास अगर कोई गोल नहीं है, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्यों जी रहे हो? ज़ाहिर सी बात है ना, हमारे पास गोल्स होते हैं, हमारे पास प्लान्स होते हैं, तब भी हम जीते हैं। हमें पता होता है हमें ये चीज़ अचीव करनी है, हमें अपने बच्चों के लिए कुछ अचीव करना है, या फिर पेरेंट्स के लिए करना है, या अपने लिए करना है। कुछ ना कुछ हमारे पास होता है, गोल होता है, जिसे फोकस करके ना हम काम करते हैं। और जिस भी बंदे के पास कोई गोल नहीं है, वो तो बंदा फिर ज़िंदगी ही ना जिए, मेरे लिहाज से तो फजूल ही जी रहे हैं वो। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी मेंबर आपके पास आ गया, ठीक है, उसने आपसे कोई भी तरह से बदतमीज़ी कर दी, तो आप भी अगर नेगेटिव हो जाओगे, उसके सामने बदतमीज़ी करोगे, तो ये बहुत ही गलत होगा। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर आपको हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेना है। आपने अपना रवैया अच्छा रखना है, अगला बंदा खुद ही महसूस करेगा शर्मिंदगी कि मैंने इसके साथ क्या किया है। आपने किसी को कुछ नहीं कहना, बुरा भला नहीं कहना, अपना काम करना है, उससे नंबर सेव करवाना है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और उसको अगर वो ज्वाइन करता है तो ठीक, उसे आपने गाइड करना है। अगर वो नहीं करता तो आपने उसे उसके हाल को छोड़ देना है। अपना स्टेटस उसे लाजमी शो करवाते रहिएगा कि आप कैसे काम कर रहे हो। हैव पर्पस, यानी कि वही बात होगी ना कि आपके पास गोल्स होने चाहिए, प्लान्स होने चाहिए, आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, कोई एक पर्पस होना चाहिए जिसके लिए आप जियो, जिसके लिए आप काम करो, जिसके लिए आप अचीव करो। चाहे बंदा हज पे लेके जा सकता है अपने पेरेंट्स को, बच्चों के लिए बहुत कुछ अचीव कर सकता है। और फोर्स वैसा प्लेटफॉर्म है पड़ा, क्योंकि जो जो बंदा इसके अंदर ज्वाइन है, चाहे मैं खुद की अपनी बात ले लूँ, मैंने खुद यहाँ से 4 लाख के करीब अर्निंग की है, और मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, यानी कि इतनी अर्निंग मेरे लिए काफ़ी है पड़ी। और मैं खुद भी मेहनत कर रही हूँ, सीख रही हूँ, अभी तक सीख रही हूँ। ये नहीं कि हमें सब आ गया तो हम छोड़ दे सीखना। लर्निंग पे डिपेंड करता है, हमारी जितनी लर्निंग होगी ना, हमारी अर्निंग उतनी ही होगी। फाइंड इंस्पिरेशन। अब आपकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो होगी ना, जो कि आपको मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करे। आप उसको देख के काम करो कि अगर ये बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब आप नेगेटिव पीपल्स को देखते हो ना, और ये देखते हो कि वो तो कामयाब हुआ नहीं, उसे तो लॉस हो गया, हमें भी हो जाएगा, तो आप वैसे नहीं जी सकते। हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों को देखो, अपनी इंस्पिरेशन अच्छी रखो, अपना माइंड अच्छा रखो, यानी कि आसपास का माहौल आपका अच्छा होना चाहिए। अपना पूरा टाइम आप अपने काम पे दो, बुरी बातों को छोड़ दो, सोहबत को छोड़ दो, बैड कंपनी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही गोल हो कि आपने वर्क करना है, वर्क वर्क वर्क, बस। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे हेल्प अदर्स। अब नीचे जब भी आपके डाउन लाइन में कोई आ जाता है और वो आपसे हेल्प मांगे, तो आपने करनी है उसकी हेल्प। ये नहीं कि अगर आप खुद फेमस हो गए तो आपने उसे कह देना है कि नहीं तू कौन और मैं कौन, ये वाला हिसाब नहीं करना आपने। आपने अपने आप को बेहतर बनाना है ताकि दूसरे लोग आपको देख के आपसे ज्वाइन भी करें। नेटवर्क, नेटवर्क की पावर बहुत ज़्यादा होती है। जिसके बंदे के नीचे नेटवर्क बन गया ना, मैं कहती हूँ वो बंदा कामयाब हो गया। क्योंकि जब एक बार बंदा नेटवर्क बना लेता है ना, वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चला जाए, किसी भी कंपनी में चला जाए ना, वो नेटवर्क उसके साथ रहता है। सेव मनी। अब यहाँ पे जब तक आपके पास जो आप पैसे कमा रहे हो और उन्हें सिर्फ उड़ाने में लगे हुए हो, तो ये बुरी बात है। आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सेव करूँगा तो ही सर्वाइव करूँगा। ये सारे तरीके जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके अंदर होने चाहिए, क्योंकि एक स्किल्स भी आपकी बेहतर हो जाती है ना, तो आप कामयाब हो जाते हो। यहाँ पे आप देखो, ये नीचे जितने भी आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आ गया, इंटरेक्ट आ गया, बिल्ड अ ब्रांड, ट्रैक फाइनेंस, ये सारा जो बॉक्स है पड़ा, ये सारा कुछ आपकी स्किल्स में होना चाहिए। आपकी जो है अपनी इंस्पिरेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका नेटवर्क तो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप ये ना सोचो बार बार कि अगर मैं टीम ना बनाऊँ तो मुझे फ़ायदा हो, बल्कि आप अपने वर्किंग पे ज़्यादा ध्यान दो कि अगर तो मैं इसमें वर्क ना करूँ और टीम भी ना बनाऊँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ कभी अर्निंग आएगी, कभी नहीं आएगी, लेकिन जब मैं काम करूँगा तब मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखो यहाँ पे जब मैं दूसरा आपके सामने दिखा रही हूँ, यहाँ पे बी कंसिस्टेंट। ये लोग बहुत ही ज़्यादा मैंने देखे हैं, जो ना ज्वाइन तो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता काम करेंगे, 1.5 हफ्ता काम करेंगे और फिर ना छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे। कहेंगे हमसे तो हो नहीं रहा, लोगों को ज्वाइन तो हम कर नहीं पा रहे। इसीलिए मैंने भी अपना चैनल बनाया है ताकि लोगों की हेल्प हो सके। मैंने जो वीडियोज़ वगैरह इसमें सेंड की हैं, ठीक है, वो सारी आपकी हेल्प के लिए हैं पड़ी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको ही फ़ायदा होगा, बिकॉज़ मेरा काम है सिर्फ वीडियोज़ अपलोड करना। आगे उसको देखना ना देखना आपका काम है, ठीक है। क्योंकि ये आपका ही फ़ायदा है। फोर्सेज में जो बंदा ज्वाइन है उसको काफ़ी मसले आते हैं कि टीम कैसे बनेगी, स्लॉट्स कैसे वर्किंग करते हैं, तो एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है वहाँ। तो बात कर रहे थे कि हम बी कंसिस्टेंट की। जब आप एक चीज़ को लेके चलोगे ना, कि क्विट नहीं करोगे, लगातार करते रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 महीने करोगे, 3 महीने करोगे, चलो 4 से 5 महीने में भी आप करते हो ना मेहनत, तो वो मेहनत आपकी रंग लाएगी, ठीक है, और एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। आपने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स देखी होंगी। केएफसी के ओनर को आप जानते होंगे, 65 साल की उम्र में उस बंदे ने जाके ना उसका केएफसी जो हुआ ना फेमस हुआ है। अगर आप उसकी हिस्ट्री निकाल के देखो ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े हैं, नेटवर्कर हैं पड़े, जिनके रास्ते में कांटे थे, अब जाके उनको कामयाबी मिली है। ये नहीं कि वो शुरू से ही ऐसे होने लग गए कि उनको
स्टार्ट करते ही कामयाबी मिल गई। उन्होंने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है। हर बंदे की जो आप देखोगे ना मिसाल देखे, उसका सफ़र देखोगे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। आपको भी यही कहूँगी, अगर आप लोग इस सफ़र पे चल पड़े हो ना, तो आपने क्विट नहीं करना, हमेशा भी कंसिस्टेंट ही रहना है। जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ो, कोई भी चीज़ करो या कोई भी स्किल आप डेवलप करो, आपने उसको छोड़ना नहीं है। आपने उसके साथ कंसिस्टेंसी से काम करते रहना है, ठीक है। जहाँ पे आपके सामने है, टू बी सक्सेसफुल यू सिंपली हैव टू बी विद मोस्ट पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कामयाब होना है ना, तो आप ये देखो कि कौन से लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दे चुकी हूँ, ठीक है, कि कौन सा बंदा कामयाब हुआ है, उसके अंदर क्या थी, एफर्ट ऐसी क्या थी कि वो कामयाब हुआ है। आप इस लाइन को दिमाग में बिठा के रख लो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पीपल आपकी लाइफ में होने चाहिए, नेगेटिव तो होने ही नहीं चाहिए। कोई बंदा, कोई रिश्तेदार आकर आपको कह रहा है कि हाय तूने ये काम किया है, तू ये ना करता, मार्केटिंग फजूल काम है पड़ा, तो आपने उसकी नहीं सुननी। आपने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आजकल कोई भी किसी का नहीं है। आपको भी पता है जितनी महंगाई है, हमें सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। हम लगातार करते रहेंगे, दिन रात एक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 18 घंटे भी काम करते हो तो जाके आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो बंदा कह रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे काम करे या 6 घंटे, तो उसको नहीं इतना फ़ायदा होना। अगर तो आप कर रहे हो इसमें 18 घंटे काम, तो ही आपको फ़ायदा होगा इसमें। तो आपके ही फ़ायदे के लिए बात है पड़ी, ठीक है। अगर आप इसमें कर लोगे तो वो आपको फ़ायदा देगा, अगर आप नहीं भी करते तो आपको इसमें नुकसान होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो तीसरे नंबर पे हम आते हैं नेटवर्किंग पे। नेटवर्किंग इज़ बेटर देन नॉन वर्किंग, ठीक है। जो बंदा वेला है पड़ा, पूरा दिन कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ दूसरों को कमेंट दे रहा है, दूसरों को ही ताने दे रहा है कि तूने क्या किया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, सिर्फ दूसरों पे ही आवाज़ें कस रहा है, वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आपने अपने नेट पे ध्यान देना है कि आपका नेटवर्थ कितना है पड़ा, आपके आगे फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है या नहीं, आपकी फैमिली आपसे फ़ायदा उठा सकती है या नहीं, या आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा या नहीं। आपने दूसरों पे ध्यान नहीं देना जो कि नॉन वर्किंग पीपल्स हैं पड़े। मैं मानती हूँ कि नॉन वर्किंग इनकम होती है फोर्सेस में, लेकिन उस बंदे को ज़्यादा होती है जिसके नीचे नेटवर्क होता है। आपको यही समझाऊंगी कि नेटवर्क की पावर को समझे, थोड़ी सी मेहनत कर लें, लाइफ टाइम के लिए आपको फ़ायदा देगी। ये नहीं कि आपने 2 महीने काम किया या फिर हफ्ता काम किया, 1.5 हफ्ता काम किया और छोड़ दिया, क्योंकि जो लोग क्विट करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। कंसिस्टेंसी से काम करने वाले मेंबर ही कामयाब होते हैं। अब आपके सामने मैं यहाँ पे अगर ये दिखा दूँ कि हमें स्टार्ट अ बिज़नेस, वाई यू शुड स्टार्ट अ बिज़नेस। जैसे कि आप सभी को पता है, फोर्सेस के अंदर ज्वाइन करने के बाद हम अपना एक खुद का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बिज़नेस स्टार्ट करने में सबसे पहला फ़ायदा हमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे मिलती है फैसिलिटी नो बॉस की। हमने अक्सर लोग देखे होंगे जो कंपनीज़ में जाते हैं, ठीक है, जो उनके नीचे रह के काम करते हैं, दिन रात लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। उन्हें सिर्फ उनकी सैलरी मिल रही है, उनके कमीशन कभी मिल जाता है, बोनस के तौर पर उन्हें मिल जाता है, बट जितनी वो मेहनत करते हैं ना, उतना सिला उनको नहीं मिलता। अगर आप फोर्सेज में ज्वाइन हो और आप नेटवर्क बना चुके हो, टीम बना चुके हो, तो आपको पता है कि उसका कोई बॉस नहीं है, आप खुद अपने बॉस हो पड़े, ठीक है। इनकम की बात करें तो इनकम आपके पास अनलिमिटेड आती है। जो बंदा खुद काम कर रहा होता है ना, अपनी मर्ज़ी से कर रहा होता है, उसे पता है मेरे पास इनकम इतनी आनी है, मैंने इतने खर्च करने हैं, इतने सेव करने हैं। मोर फ्री टाइम, आप किसी के नीचे नहीं रह के काम करते। मतलब कि आपके पास ये टाइम की लिमिटलेस नहीं होती कि आप इतने टाइम दोगे तो ही आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, आपने छुट्टी नहीं करनी, ऐसा कोई सीन नहीं होता बिज़नेस के अंदर। आपको फ्री टाइम में दिया जाता है, ठीक है, काम किया जाता है, जितना मर्ज़ी आप काम करो, ये आप पे ऊपर ही डिपेंड करता है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, पावरफुल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें जो आपके सामने आ रही हैं, ये बिज़नेस की ही हैं पड़ी। जितने ज़्यादा आप वर्क करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, और आप तो जानते ही हो कि आज जिसकी इनकम ज़्यादा है उसके रिलेशंस भी ज़्यादा हैं। लोग आजकल पैसे को ही सलाम करते हैं। इखलाक एक आपके अंदर हो और एक आपके पास अगर पैसा हो, तो आप दुनिया के सक्सेसफुल इंसान हो पड़े, ठीक है। आपके अगर आपको समझे एक मोबाइल पसंद आ गया है और आप नेटवर्क वाले हो, आप बिज़नेस वाले हो, तो आप फ्रीली उसे ले सकते हो। आपको कोई इसमें वो नहीं होगी लिमिट के मैं ये लूँगा तो मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं होगी, बल्कि आप खुशी से लोगे वो चीज़, क्योंकि आपके पास कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है पड़ा। इसी तरह फोर्सेज के अंदर जब आप स्टार्ट करते हो, भी काम करते हो, क्योंकि काम करना बहुत आसान है। जिस बंदे ने ये सोच लिया ना कि काम करना बहुत ईजी है पड़ा, तो वो बंदा कामयाब है पड़ा। जिस बंदे ने स्टार्ट से ही ये सोच लिया कि हाय ये तो मुश्किल है, ये कैसे होगा, ये बंदा जब सोचता है ना ये कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, तो वो बंदा नहीं होता सक्सेसफुल। आपको ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं अगर वो किया है तो मैंने भी किया है, अगर वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा और एक दिन मैं हीरो ही बनूँगा। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, दूसरों पर कोई ना दें, ठीक है।
जितनी ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी स्किल्स को बेहतर करोगे, आपका ही फ्यूचर संवरेगा, किसी और का नहीं संवरेगा। अगर तो आपने फोर्स से ज्वाइन किया हुआ है तो आप अपनी वर्किंग पे ज़्यादा ध्यान दें, स्लॉट्स पे ध्यान दें। नेक्स्ट वीडियो हम इसी स्लॉट से बनाएंगे कि हमें स्लॉट से कैसे फ़ायदा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।